नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम स्ट्रेट लाइंस करने जा रहे हैं जो क्लास 11th का चैप्टर 10 है और ये हमारा टर्म 1 के सिलेबस का पार्ट है। क्लास 11th टर्म 1 स्ट्रेट लाइंस चैप्टर 10। MCQs पूछे जाएंगे, सिलेबस भी कम है, इसलिए आज भी हम पिछले सेशन की तरह एक ही शॉट में ये पूरा जो चैप्टर है करेंगे। मतलब जो 2021 और 22 के सिलेबस में है वो हम आज स्ट्रेट लाइन के लिए पूरा ही करेंगे। ठीक है, तो मतलब पूरा चैप्टर हम वन शॉट में करने जा रहे हैं। इस बारी के सिलेबस में सबसे पहले है कि हम जो है पीछे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया है, एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ दैट हमें करना है। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ दैट तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 10th क्लास में जो किया है बेसिकली वही हमारे काम का है। इस बारी जो है उसका जो ब्रीफ अकाउंट है हमें उसमें 10th क्लास के नॉलेज का और थोड़ा 9th क्लास का भी करना है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास 9th क्लास में क्या था, 9th क्लास में हमें क्वाड्रेंट की जानकारी मिल गई थी। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किस तरह का होगा। मतलब अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है जिसमें कि दोनों पॉजिटिव हैं तो वो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, जबकि अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर दोनों ही हमें नेगेटिव हैं तो हम कहते हैं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर x पॉजिटिव हो पर y नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये हमें 9th क्लास में जानकारी मिल गई थी कि ऐसा सिस्टम होता है हमारे पास, और जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के लिख रहे होते हैं तो हमारा एक पॉइंट रिप्रेजेंटेड होता है, और वो जो पॉइंट हमने एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा होता है जिसमें एब्सिसा हम पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट हम बाद में लिखते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होता है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने सीखा हुआ है। दोनों प्लस है फर्स्ट में, माइनस प्लस तो सेकेंड में, दोनों माइनस तो थर्ड में, और प्लस माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे जो पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद जो है पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। उसके बाद जो हमें मेन आता है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो बेसिक बना रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था हमें ध्यान है कि नहीं है, हम देख लेते हैं। यहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या है बेसिकली, डिस्टेंस फॉर्मूले में मान रखिए कि आपके पास a एक पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, एंड b एक दूसरा पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अगर हमें A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसा करते हैं, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है।
और फिर हमने यूसेज भी देखे थे, ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज थी कि अगर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर की जगह पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले लें तो भी हमें सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में अगर कोई नेगेटिव है तो वो तो ऐसे भी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा जिसको कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपने किया हुआ है। इसके यूसेज में हमने ट्रायंगल के टाइप्स को पता करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया था कि ट्रायंगल किस तरह का है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर हमने अगर क्वाड्रेंट, वो हमें एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दिए होते थे तो हम डिस्टेंसेस निकाल के उनके टाइप्स के बारे में बता सकते थे कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है या क्या है, ये हम बता सकते थे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा यूजफुल चीज है। इवन डिस्टेंस फॉर्मूले का हमने यूज जो है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए भी किया था। कोलिनियर पॉइंट्स को, जैसे अगर ए, बी और सी 3 पॉइंट्स हमें दिए होते थे, ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे और ए सी निकालते थे। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाता था तो हम कहते थे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कोलिनियरिटी शो करने के लिए भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया है। ऐसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी किया है, तो अभी आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद जो हमें करना है रिकॉल, वो करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का लिटरल मीनिंग होता है पार्ट, मतलब अगर कोई चीज जो है हम बांट रहे हैं तो सेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लास में भी 2 सेक्शन हो जाते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें करना है। सेक्शन फॉर्मूले में मान रखिए कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो अगर यहां पर x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट से, यहां पर मान रखिए कि P एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट x y है। ये अगर P जो पॉइंट है वो A और B के ज्वाइन को इंटरनली इन द रेशियो m/n डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो निकलता है mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n। ठीक है, जबकि y कोऑर्डिनेट के लिए हम y वाली वैल्यूज लेंगे, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। फिर जब हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए निकालते थे तो एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट मान रखिए कि हमारे पास ना या तो इधर होता है या इधर होता है। व्हाट डज दिस मीन? इधर होता है, इधर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी को हम जब एक्सटेंड कराएंगे, ए की साइड हम एक्सटेंड कराएंगे या फिर बी की साइड में एक्सटेंड कराएंगे, तो वो उनके एक्सटेंडेड पार्ट पर कहीं पर होता है, तो जाके जो डिवीजन होता है उसको हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। तो ये कौन सा डिवीजन है? ये एक इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जबकि अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ गया आपके पास, तो एक्सटर्नल के केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी जो हम लिखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की केस में वी विल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। वो कौन सा होगा? तो मान रखिए कि हमारे पास ये एक एक्सटेंडेड पार्ट पे r एक पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश है। ठीक है,
तो हम जो है यहाँ पर x डैश के लिए क्या लिखेंगे, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर हमारे पास ऐसा है कि एक्सटर्नल डिवीजन m/n में हो रहा है तो हमें फॉर्मूला तो यही रखना है। क्या करना है, बीच में जो प्लस साइन आ रहा है उसको हम माइनस बना देंगे। ठीक है, कहा, दोनों जगहों पे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों जगहों पे हम उनके साइन को चेंज कर देंगे। y डैश देखिए क्या हो जाएगा फिर, तो यहां पर आ जाएगा my2 माइनस ny1 और अपॉन में आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरनल डिवीजन के केस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये दोनों हमें पता चल गया। देखिए, ये इंटरनल डिवीजन के लिए है और ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, तो सेक्शन फॉर्मूला का तो पार्ट पता करने के लिए हो जाता है कि कितने रेशियो में कोई भी गिवन पॉइंट किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर लाई कर रहा है तो वो किस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, या किसी साइड में भी कर रहा है तो एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये पता करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला भी हमने करा हुआ है पहले ही। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने जिक्र किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज हम जो है क्या करते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के लिए भी करते हैं। बिसाइड्स गेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वी यूज इट टू फाइंड आउट वेदर द 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हमारे पास मान रखिए कि एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, P, Q और R। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, Q का मान लेते हैं x2 y2 और R का मान लेते हैं x3 y3। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल के। ठीक है, अब हमें एरिया अगर निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया के लिए एरिया इज इक्वल टू 1/2, फिर यहां पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको एक लाइन में लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। लेट अस राइट इट अगेन। यहां पर अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लेना है तो वो हो जाएगा हाफ, फिर यहां पर आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या होता है, कभी कभार ना इससे जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू कभी कभार नेगेटिव आ जाती है, और एरिया हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो होगा तो वो कोलिनियरिटी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नॉन नेगेटिव रहे, इसके लिए हम यहाँ पर एक मॉड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए। और फिर इसके यूसेज में हमने क्या देखा कि यूसेज इसका ये है कि 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो वो ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा उसका। अगर वो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे तीनों पॉइंट्स मिलके तो हमें एरिया उसका 0 आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो 3 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हैं,
तो इसका ये मतलब हुआ कि वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियरिटी शो कराने के लिए हम एरिया को 0 दिखाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी वो हमने अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किया हुआ है। ठीक है, अब जो करेंगे हम वो है 11th का पार्ट। ठीक है, ये तो पीछे का था और उनके यूसेज भी हमने वर्बली डिस्कस कर लिए कि क्या क्या था हमारे पास इन सभी में, तो वो तो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब जो हमें करना है वो है कि 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से क्या हमें आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो 11th क्लास में है वो है स्लोप। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है? स्लोप अगर आप देखेंगे तो स्लोप मतलब होता है ढलान। ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन के लिए इसका ये यूज है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट मतलब टैन। ठीक है, जैसे हमारे पास मान रखिए कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब कोई लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेट अस सपोज 60 डिग्री एंगल बना रही है ये लाइन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड होता है ऐसे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन इधर साइड, मतलब ये वाला अगर हम एंगल लेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन वाला एंगल होगा, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन वाला हो गया। ठीक है, जब हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पॉजिटिव एंगल, और जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव एंगल मिलता है। ठीक है, तो स्लोप बेसिकली क्या है कि जो एंगल स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है उसका टैन। ठीक है, तो मतलब इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा स्लोप ऑफ द अबव लाइन जो हो जाएगा वो होगा tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं और tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो हम इसको √3 लिखेंगे। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि स्लोप जो है √3 आ गया इस लाइन का। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब जो है स्लोप का और भी फॉर्मूला होता है, तो हम देखते हैं उसको 1 बाय 1 क्या क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। मान रखिए कि इस लाइन पे हम जो है 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट है A x1 y1, ठीक है, जबकि B एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है, अब अगर हमें स्लोप निकालना है लाइन AB का, तो हमारे पास इसका जो स्लोप होगा, स्लोप को ना हम m से डिनोट कराते हैं। ठीक है, तो अगर स्मॉल m लिख देते हैं तो मतलब हम क्या, स्लोप ऑफ सम स्पेसिफिक गिवन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जैसे m = √3 हो गया, तो अगर हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और तब जाके अगर स्लोप निकालना है तो हम यहाँ पर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बन रहा है तो वो भी हम ऐसे लिख सकते हैं MAB करके, और इसका फॉर्मूला हो जाता है y2 - y1 y2 - y1 बाय x2 - x1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अगर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें डायरेक्टली एंगल दिया हुआ है वो भी किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो हम सीधा सीधा टैन उस एंगल का जो टैन वैल्यू है वो निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा।
समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमें जो है, अगर 2 पॉइंट्स हैं तो ये, और अगर हमारे पास एंगल सीधा दिया हुआ है तो ये, तो स्लोप निकालने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है स्लोप कैसा हो सकता है, चूंकि tan इन्वॉल्व है और tan का जो रेंज है वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, तो tan में आपको किसी भी तरीके की वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका वो जो है नॉट डिफाइंड भी हो सकता है और 0 भी आ सकता है, नेगेटिव साइड भी हम जा सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का जो रेंज है वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो स्लोप बेसिक बिगिनिंग है इसका। तो आपको जब भी मान रखिए कि कोई 2 पॉइंट्स देके स्लोप निकालने के लिए कहेंगे तो आप जो है y2 - y1 by x2 - x1 करके निकाल लेंगे। अगर एंगल दिया होगा तो हम जो है एंगल के हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन एंगल में हमें ध्यान क्या रखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। अब मान रखिए कि उन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ दे दिया है, तो उसको रिड्यूस करके, उसको चेंज करके हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसकी करस्पॉन्डिंग क्या जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल निकालेंगे, जो कि अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई के साथ दिया हुआ है तो वो फिर हम एक्स पर लेके आएंगे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स पे लेके आएंगे। समझ गए? तब जाके हमें स्लोप निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब जो है दूसरा जो हमें पॉइंट कंसीडर करना है, तो वो जो है वो करना है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस के लिए एंगल बिटवीन 2 लाइंस में मान रखिए कि हमारे पास एक लाइन है जिसका की स्लोप है m1, दूसरी लाइन है उसका स्लोप है m2, एंड थीटा एक एंगल है जो कि उनके बीच में बन रहा है। अगर आप इसको फिगर से समझें तो ये कुछ इस तरह का बन सकता है। मान रखिए कि आपके पास ये 2 लाइंस हैं, एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2, और इनके बीच में मान रखिए कि थीटा एंगल बन रहा है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइंस हैं उनके बीच में 2 पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट बट इक्वल एंगल्स बन रहे हैं। जैसे देखिए ये अगर थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और फिर ये वाला अगर पाई माइनस थीटा लिख देंगे तो ये भी पाई माइनस थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं और फिर पाई में माइनस करके हम दूसरा एंगल निकाल लेते हैं। तो हमें बेसिकली 2 पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल मिल रहा है। तो हम जो है एंगल एक ही निकालेंगे, एक्यूट एंगल निकालेंगे, बाकी जो 3 एंगल्स हैं एक तो उसके बराबर हो जाएगा, दूसरा हमें पाई माइनस करके निकलेगा, और वही पाई माइनस जो है 4th एंगल के लिए भी हम यूज कर लेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, यहां पर फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है, और मॉड ले लेते हैं ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो हम जो है tan थीटा निकाल लेते हैं, और जो दूसरा एंगल होता है वो हम पाई माइनस थीटा करके निकाल लेते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है एंगल बिटवीन 2 लाइंस के लिए, उसमें हमें स्लोप्स दिए होंगे तो हम निकाल पाएंगे। अब इसमें जो है उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको एंगल और एक किसी भी लाइन का स्लोप दे देंगे, तो आपको दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए कहेंगे, तो वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, मॉड्यूलस साइन से हमें ज्यादा वो कुछ है नहीं, जो भी नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी
तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो ये एक फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए। ये हमें इस बारी के सिलेबस में पूछेंगे, इसीलिए हमें ये तैयार रहना चाहिए। इस पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, आप ध्यान रखिए। एमसीक्यूज इसमें बहुत सारे बन सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काफी मार्क्स जो है आप देखेंगे, काफी मार्क्स इसके आएंगे, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। और जब हम थीटा निकाल लेंगे यहां से, उसके बाद हम पाई माइनस थीटा करके दूसरी वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए यहां पर ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल अगर देखें तो ये कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो इसी तरह से ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा, और ये वाला पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो हम जो है पाई माइनस थीटा करके निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए, दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज टू गेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब हमें जो है इक्वेशंस के अलग अलग फॉर्म्स करने हैं, तो वो कैसे होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म करने हैं। तो यहां पर जो है देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमें करना है। तो हम जो है सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन जो होता है वो y इज इक्वल टू के की फॉर्म का होता है, ठीक है। इसको देखते हैं मैप से, यहां पर ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो है ये है एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान रखिए कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी, तो y इज इक्वल टू के की फॉर्म का होगा, जहां पर कि के जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है जहां पर कि ये लाइन जो है y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। रिमेंबर ये ओरिजिन है, जबकि ये k है 0, k, ठीक है। तो y इज इक्वल टू के की फॉर्म का हो जाएगा, जो पैरेलल टू x एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होगा, वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल जो होगा उसको हम कैसे डिनोट कराएंगे। तो ये देखिए यहां पर ऐसे अगर हम देखें तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां पर ये कुछ लाइन इस तरह की बनेगी। तो ये जो है x इज इक्वल टू, मान रखिए ये l के फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये l, 0 पॉइंट से पास कर रही है लाइन, समझ में आई बात। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू l हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये जो है l से पास कर रहा हो, और ये y इज इक्वल टू k हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू k, वर्टिकल लाइन का x इज इक्वल टू l। अगर ये l, 0 से पास कर रही है ये लाइन, और यहाँ पर 0, k से पास कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस हो गई। इनके अलावा भी हमारे पास और भी फॉर्म्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन।
सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्म आता है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप दिया हुआ है m और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट वो दिया हुआ है c। ठीक है, तो हम जो है अगर इस तरह का है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तब ऐसा तो हो सकता है कि x इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, स्लोप तो चलिए ठीक है, फिर भी हम m ही ले लेते हैं, और y इंटरसेप्ट ना देके वो अगर x इंटरसेप्ट दिया होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये हम लाइन के इक्वेशन के लिए निकालते हैं और बड़ा यूजफुल फॉर्मूले हैं ये। कई बार क्या होता है कि हमें इसको यूज करके उल्टा निकालने के लिए भी कह देते हैं, जैसे हमें y इंटरसेप्ट निकालना है या x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम जो है यहां से पता कर सकते हैं। ऐसे हम उसके लिए और भी एक शॉर्टकट मेथड होता है तो वो यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, पर इक्वेशंस निकालने के लिए तो हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, यही दोनों है। अगर हमारे पास स्लोप दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप दिया हुआ है यानी कि m दिया हुआ है, एंड ये जो x इंटरसेप्ट है ये c नहीं d दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। डी हमारा x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से निकालने के लिए आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ जो टाइप है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। तो लेट अस सी कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। फोर्थ फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है बेसिकली, तो 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए होंगे किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले, तो आप जो है इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे वो निकालते हैं हम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए हमारे पास। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर हमारे पास मान रखिए कि पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप ऑफ द लाइन दिया हुआ है, तो हम फिर क्या यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो हमारे पास यानी कि पॉइंट क्या दिया हुआ रहेगा, पॉइंट हमें दिया हुआ रहेगा x1 y1, स्लोप हमें दिया हुआ रहेगा m। तो हमारे पास यही दो चीजें हैं, एक तो x1 y1 है और दूसरा है m। ठीक है, तो हम जो है इन दोनों को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाएंगे। वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अगर आप देखें तो ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे तो आप जो स्लोप निकालते हैं वो y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 से निकालते हैं। उसकी जगह पे m हमने लिख दिया तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। पॉइंट हमने एक यूज कर लिया। यहां पर क्या है कि 2 पॉइंट फॉर्म में
आपने यहाँ पर पॉइंट एक यूज किया हुआ है, यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स यूज हुए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी कई बार मन में आता है कि क्या हमें कौन से पॉइंट्स यूज करने चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड। आप एज एन एक्सपेरिमेंट बेसिस एक बारी पहला पॉइंट और दूसरी बारी दूसरा पॉइंट लेके आप निकालिए, आपको आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। तो यानी कि हम पॉइंट अगर लें तो ऐसा ना करें कि एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ले लें और दूसरे वाले का वाई ले लें, ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट का अगर हम ले लें तो फर्स्ट पॉइंट का ही दोनों जगहों पे लेंगे, यहाँ ऑर्डिनेट यहाँ एब्सिसा, ठीक है। और इधर तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो वो लेना ही है, ठीक है। और यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि पॉइंट ही यहाँ पर एक है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास इस तरह से होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक और फॉर्म आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हम करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा और y इंटरसेप्ट दिया होगा, दोनों ही दिए होंगे। तो x इंटरसेप्ट मान रखिए क्या दिया हुआ है a, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है b। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है वो होता है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसमें भी हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे वो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स देके या प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स देके फिर इक्वेशन निकालने को कहते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वो आएगा। अभी फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या है। वो है कि अगर आपको x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट b दिया हुआ है, तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो ये हमने 6 फॉर्म्स किए। एक फॉर्म और होता है जिसको कि हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म हम देखते हैं कि क्या होता है। सेवेंथ फॉर्म है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली अगर उसको हम समझें तो कुछ इस तरह का है। मान रखिए कि हमारे पास ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, लेकिन इसका हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है जब ओरिजिन से, तो उसकी लेंथ जो है वो p है और वो जो एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहा है वो ओमेगा बना रहा है। दिस इज सिंबल ओमेगा, ठीक है। यूजुअली ओमेगा को हम इस तरह से या इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या हो जाता है, इसका हो जाता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। यहां पर p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब ओमेगा में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसको थीटा से रिप्लेस करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, या फिर नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके आप जो है किसी इक्वेशन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्मूला होता है टू गेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो वो भी हमें करना है, वो भी हमारे सिलेबस में है इस बारी के लिए 2021-22 के लिए। रिमेंबर इसी वीडियो, सिंगल वीडियो में हम पूरा सिलेबस 2021-22 का कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है सारी चीजें कवर करेंगे जो जो हमारे सिलेबस में इस बारी के लिए, करंट सेशन के लिए है, ठीक है।
तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारे पास। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने वेरियस फॉर्म्स तो देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो सिलेबस में है वो है जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली जनरल फॉर्म हमें पहले से भी पता है। अगर आप देखें तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन ये हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जी। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन है। ठीक है, अब इसको हम वेरियस फॉर्म्स में रिप्लेस करा करके स्लोप, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और हम इनको जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इसके नॉर्मल, इसके ऊपर अगर हमने ओरिजिन से कोई नॉर्मल डाला तो वो नॉर्मल कितना एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो भी पता कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या लेंथ ऑफ दैट नॉर्मल कितना होगा वो भी पता कर सकते हैं। पर वो सारे रिडक्शन अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, पर अगर मान रखिए कि उनको मन हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में देने का, एमसीक्यूज में देने का, तो वो दे सकते हैं। तो हमारे पास जैसे स्लोप कितना आएगा, स्लोप हम कैसे किसी लाइन, जनरल लाइन से, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन को यूज करके स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको रिड्यूस करते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पर जैसे अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं तो बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकियों को हम बी वाई को इधर छोड़ रहे हैं, बाकियों को हम उधर ले जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको कि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो y को यहां पर आइसोलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी इंटू एक्स माइनस सी बाय बी। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एंड c, ये वाला c जो है, तो दोनों को डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो लेट अस टेक इट लाइक कैपिटल सी ले लेते हैं। हालांकि इट विल नॉट मेक दैट ह्यूज डिफरेंस क्योंकि दोनों के सी तो एक ही जैसे दिखते हैं, पर फिर ठीक है, ये सी हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस सी बाय बी। अगर आप देखें इसको तो हमारे पास स्लोप जो है माइनस ए बाय बी आ गया, जबकि वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी आ गया। तो हम जो है स्लोप के लिए माइनस, अब a जो है क्या है, बेसिकली a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो हम यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं और अपॉन में b कोफिशिएंट ऑफ y है। ठीक है, तो हमें स्लोप मिल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके। ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है जैसे 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 4 3 5, तो माइनस 4/3 जो है उसका स्लोप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहां पर देखिए माइनस c/b, तो c क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अभी हमने जैसे एज्यूम किया था कि ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो -5/3, -5/3 जो है y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट
माइनस कांस्टेंट बनेगा और अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो कांस्टेंट, लेकिन यहां माइनस रखना जरूरी है। रिमेंबर, ये है हमारा जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में सारी चीजें हमारे पास पहले लेफ्ट साइड में होती है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट वे में पता कर रहे हैं कि स्लोप हम कैसे निकाल पाएंगे अगर हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, और y इंटरसेप्ट हम कैसे निकाल पाएंगे, क्या चीजें हम लेंगे जिससे कि हमें y इंटरसेप्ट डायरेक्टली मिल जाएगा, एकदम आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट मिलने के लिए हमारे पास, ऐसे तो अगर कोई भी लाइन का x इंटरसेप्ट खाली चाहिए या y इंटरसेप्ट खाली चाहिए, तो आप जो है x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y 0 करा देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो x इज इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू जो भी आएगी ना, वही हमारा y इंटरसेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो आसान काम है, उसके लिए हम ये इतना बड़ा फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2021-22 के टर्म 1 के, मतलब 2021-22 सिलेबस का जो टर्म 1 का जो सिलेबस है, उसके स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 जो स्ट्रेट लाइन है, उसका आखिरी जो सेक्शन है वो। ठीक है, वो है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है इन दोनों के बीच में। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये लास्ट सेक्शन है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो मान रखिए कि हमारे पास एक लाइन ये है और एक पॉइंट ये है P, x1 y1। ठीक है, यहां से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली हम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं इसका डिस्टेंस, तो ये m मान लेते हैं हम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। x1 y1 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इन दोनों के मतलब लाइन का कुछ दिया हुआ है, मान रखिए आपको दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर वो लाइन इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यूजुअली हमें अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं वो, तो हम जो है इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, पहले वो लाके फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर हम मान रहे हैं कि ये d है, तो d हमारे पास एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उससे हमें निकल जाएगा, वो है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसका मॉड ले लेंगे टू एंश्योर कि ये नेगेटिव ना आ जाए। इतना यूनिट जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का। ठीक है, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में इस बारी के लिए है। तो आपको जो है एक लाइन दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे और ऑप्शंस दे देंगे, आपको डिस्टेंस पता करने के लिए कहेंगे, तो एमसीक्यू उस तरह से बन सकते हैं। तो बहुत सारे एमसीक्यू जो है चैप्टर 10 से बनाए जा सकते हैं, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियोस, जिसमें कि हम सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे टर्म 1 के हिसाब से जो भी होंगे। एक्चुअली हमें
उनके कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं MNC एजुकेशन के द्वारा, तो आप उनको देख सकते हैं। उससे आपको जो है ये जानकारी मिलेगी कि पेपर में किस तरह के MCQs, किस चैप्टर से किस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात अगले चैप्टर के वन शॉट में होने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, बहुत अच्छे से टर्म 1 का पेपर दीजिए। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।